आगे बढ़ते हैं और लेते हैं वो नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी यानी कि दिलीप जोशी। बड़ी ताकत, संस्कार, समझ और सही रास्ते की मिसाल देने वाले चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी यानी कि अमित भट्ट का स्वागत करते हैं। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी गोकुलधाम सोसाइटी के डिसिप्लिन के ब्रांड एम्बेसडर को यानी कि आत्माराम तुकाराम भिड़े जी जो कि है मंदार चंद वतकर और उनकी बेटर हाफ। स्टेज पर अब हम देखेंगे साइंस और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कृष्णन अय्यर और सबकी फेवरेट बबीता जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू तनुज महाशक्ति एंड मुनमुन दत्ता। अब बारी है उस जोड़ी की जो हमेशा खुशियों और पॉजिटिविटी का डोज दे। इतने साल से रोज आ रहे हैं तो आपको ये मतलब पुराना नहीं लगता कि मतलब नहीं, रोज नया लगता है कि हम अगर ये दिमाग में सोच के चलें कि ये 18 साल से हम वही कर रहे हैं तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। बट लिटरली एक्चुअली आज भी जब घर से निकलते हैं शूटिंग के लिए तो ऐसा नहीं लगता कि अरे 18 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अरे आज क्या नया कुछ करेंगे, क्योंकि normally the premise is the same, the characters are same, and उसमें नया आप क्या कर सकते हैं, क्या नया पंच आप ला सकते, वो एक चैलेंज है। तो डेफिनेटली राइटर्स और आसिफ भाई मेहनत करते हैं, हम हमेशा अच्छे सीन्स हमको ला कर देते हैं और एज एन एक्टर हम सब मेहनत करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, थोड़ा सा तड़का लगाते हैं हमारी ओर से। तो वो सेम सिचुएशन में सेम एक्टर्स सेम कैरेक्टर्स में क्या नया पंच हम ला सकते हैं, वो एक चैलेंज है रोज का। और वो हम भगवान की कृपा से रोज नया नया कुछ ना कुछ सूझ आता है, वो भगवान की कृपा है। अगर शो में दम होगा तो लोग देखेंगे। तो एक मेहनत और जज्बे के साथ चालू किया था और कुछ सोचा नहीं था कितना चलेगा क्या चलेगा, एक ही सोच थी कि हमारे ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की। अच्छा धीरे धीरे एक से साथ एक दूसरा तीसरा चौथा सब मिलके कारवा बनते गया, एक टीम वर्क हो गया। और जब टीम वर्क होता है ना, सबका गोल एक होता है तो कोई भी मुश्किल चीज हम हासिल कर सकते हैं। तो मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंद होता है कि इतनी अच्छी टीम है। मुझे लगता है लोग मेरे से कंटाल गए होंगे अभी लेकिन ये लोग को मुझसे ऊर्जा मिलती है, शायद मेरे से आप लोग को भी ऊर्जा मिलती होगी। तो पूरा टीम वर्क है। साथ में मिलकर दिवाली मनाई है, होली मनाई है, पतंग उत्सव मनाया है, कितने त्योहार मनाए हैं, सबके बर्थडे सेट पे मनाते हैं। और कभी कभी लगता है 18 साल, और कभी कभी लगता है कि भाई कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा है, या घर में रह रहे हैं या गोकुलधाम सोसाइटी में रह रहे हैं। तो एक अजीब ही अंदर से पता नहीं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो हमारी सोच के बाहर होता है ना, तो वो भगवान कराता है। तो बस उसके आशीर्वाद से चल रहा है। बाकी 4774 का एपिसोड है।
जो आज 8:30 बजे और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वर्ल्ड में कोई ऐसे सीरियल के इतने रिपीट टेलीकास्ट भी हुए होंगे। तो हर समय नए नए आइडिया सोचना डर लगता है। ऑडियंस बोल देता है अरे भाई आपको तो ये स्टोरी भी तो ऐसे था। तो ऐसा नहीं करने के लिए हमारे राइटर सब लोग मेहनत करते हैं। ये मिलजुल के ये सब चला है। एक परिवार 18 साल से साथ में रखना, साथ में रहना, ये सबके लिए एक चुनौती। लेकिन एक संघ शक्ति ऐसी थी तो कुछ लोग, सबसे ज्यादातर लोग टिके रहे। और आज मैं चाहता हूं कि आज उनका मैं कुछ, बाकी तो रोज हम लोग मिलते हैं, रोज की बात है, लेकिन आज एक अवसर ऐसा है कि मैं सबका कुछ फूल नहीं तो क्या बोलते फूल की पंखुड़ी से सम्मान करता हूँ। तो उसके पहले एक छोटी सी बात है, ये जो सब पीछे भी जितने भी बैठे हमारे कलाकार वो सब बीच में ज्वाइन हुए हैं। तो आप सब लोग इनके लिए ताली बजाइए। एमएसटी से और 18 साल तक कुंवारा रहना, लड़कियां देखते रहना। जब भगवान ने उनको घर में सुंदर बीवी दी है, बच्चे दिए, लेकिन इधर आके कुंवारा, टोपी पहन के घूमो, छाता हाथ में छाता लेके घूमो। तो बहुत कड़ी मेहनत की है हमारे साथ। ये ऑलरेडी किरदार था, थोड़ा हमने लेट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन तब से अभी तक उन्होंने बहुत मेहनत की। और शॉर्ट में ही बात करता हूँ तो क्योंकि, लेकिन एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी, खास मैं रह नहीं पाता क्योंकि मैंने बहुत दिल से ये किया है कि कोविड का समय था, सबके घर में कुछ न कुछ इश्यू था। ये बंदा भी बीमार था और इस हालत में वो दमन में हमारे साथ शूटिंग करने आया और मेरा शूट यानी हमारा शूट चालू रह पाया। तो वो दिन और वो आने के बाद धीरे धीरे सब लोग के घर में इश्यू खत्म हुए। तो दवाई ले लेके उन्होंने शूटिंग किया है और हमेशा नम्र रहते हैं, कम बोलते हैं। तो लेकिन हमें बहुत इज्जत है। शादी करेगी नहीं, अभी शादी करनी थी कि मीडिया वालों इधर आए मीडिया से। आप बोलो यार, हमें मत पूछो, हम आपको पूछते हैं शादी करेगी इधर से करवा दो, इधर से नहीं करवा दो, करवा दो। तो आप बोलो ना फिर। थैंक यू आसिफ भाई। ये शॉर्ट एकदम शॉर्ट में नहीं, मैं इस मौके पर आसिफ भाई को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पात्र में विजुलाइज किया और पत्रकार पोपटलाल प्ले करने का मौका दिया। और आज आप सबकी प्रेजेंस में ये जो उन्होंने कहा 18 साल से कुंवारा, तो आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे हर रोज 12 घंटे बैचलर होने का महसूस करने का मौका आसिफ भाई ने दिया है फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। और आज हमारे शो को 18 साल हुए, शो बालिग हो गया है। मुझे लगता है आसिफ भाई इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। इस साल पत्रकार पोपटलाल की जरूर शादी हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो मैं और 3 साल है, अजय जी हैं और गौरव जी हैं। और अब सिर्फ इनको कहना पड़ेगा कि भाई किसी तरह से पत्रकार पोपटलाल के लिए लड़की ढूंढे और आसिफ भाई को बोले ताकि पोपटलाल की बारात जो है वो यहाँ से निकले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आत्माराम तुकाराम भिड़े यानी एक वेव सेकेंड। तो एक बात है कि जब ये इसका कास्टिंग चल रहा था, कास्टिंग की तो अलग अलग स्टोरीज है, लेकिन तो कास्टिंग कर रहे थे, मैंने एक चीज ध्यान में रखी थी कि कॉमेडी शो है, थोड़ा बहुत ह्यूमर का सेंस होगा, चलेगा, एक्टिंग थोड़ी इधर उधर होगी, चलेगा, लेकिन इंसान अच्छा चाहिए। क्योंकि कॉमेडी करती वक्त आपका दिल बहुत साफ होना चाहिए। तो बहुत ईमानदारी से रोल किया, धीरे 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 करके आज ये भी एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पिलर यानी बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है।
थैंक यू आसिफ भाई। मैं खाली एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग कास्टिंग। बीवियाँ सबको काम पे लगाती, इसने मुझे काम पे लगाया यहाँ पे। मतलब मेरा नाम इसने सजेस्ट किया था क्योंकि हमने पहले काम कर चुके थे। और मैं जब दुबई में था, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं 1997 टू 2000 में दुबई में था। और दुबई में जब मैं गया था तो उसके पहले मेरी एक मराठी सीरियल भी आ चुकी थी, बहुत अच्छा था। उस वक्त कोई OTT प्लेटफॉर्म तो दूर की बात है, नॉर्मल चैनल होते थे, DD1 DD2 मेट्रो चैनल वो सब थे। और एक सीरियल आ चुकी थी अच्छी खासी, तो ऐसा लगा था कि भाई अभी इस करियर सेट होने वाला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दुबई जाना पड़ा। अभी दुबई में नौकरी कर रहा था, उस वक्त पता चला 6 महीने बाद मैं तो सुबह शाम मस्त बड़ा 3 BHK अपॉइंटमेंट लिया गया था, सुबह शाम शॉवर के नीचे नहा रहा था, तो पता चला 6 महीने बाद बाल चले गए। और उस वक्त मेरी उम्र थी हार्डली 23 ईयर्स। तो आप सोच सकते कि 23 साल की उम्र में अगर आपके बाल चले गए हो और आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो उसकी मानसिक हालत क्या होगी। मैं बहुत नर्वस हो चुका था। तो मेरे रूम पार्टनर ने बोला कि शायद तुम्हारा ये जो लुक बन रहा है वो तुम्हारा शायद एसेट बन जाए, और शायद वही एसेट बन गया। आसिफ भाई को मेरा लुक बहुत पसंद आया। तो भगवान को जो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, उसकी परिस्थिति उस दिन आई। और आसिफ भाई ने भरोसा रख के उस रोल को मुझे दिया। और उस पता नहीं ऑडिशन के वक्त मुझे जो डायलॉग दिया गया था कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी, तो वो एक स्टाइल बन गया। और वो अभी भी लोग उसको सराहते हैं, उसको अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। 18 साल हो गए। ये हमारे कैमरामैन है, मैं कैमरामैन बोलता हूँ लेकिन DOP है, राइट? चलेगा ना, कैमरामैन बोला तो 18 साल से साथ में है। और कभी भी कोई भी मुश्किल शूटिंग हो, उन्होंने कैसे किया है वो जानते हैं। मैं हर एक शो डिस्कस करता हूँ, क्रिएटिव डिस्कशन चलते रहता है। तो तारक मेहता में उनके बहुत सारे सुझाव थे जो काम में भी आए, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और चालू पांडे का किरदार जबरदस्त तरीके से, लोग बोलते हैं चालू पांडे आता है मजा आता है, तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत दिलीप से करते हैं। थैंक यू पांडे, थैंक यू जयशंकर पांडे। अगर इजाजत हो तो मैं भी बोलूं। थोड़ा लंबा होगा, आप एडिट कर सकते हैं। हम कॉलेज में साथ में थे, पर इस देश में 2 अद्भुत लोगों का मिलन हुआ जिससे आज ये मनोरंजन का सागर आज भी हमारे बीच में बह रहा है। और वो है 2 विभूतियां, हमारे शो के क्रिएटर और प्रोड्यूसर आसिफ मोदी जी, और एक बेहतरीन देश के या दुनिया के कलाकार दिलीप जोशी जी का मिलन हुआ। और इन दोनों के मिलन से इस देश में बहुत ही अच्छा मनोरंजन दिया गया। आसिफ भाई ने जिसे कहा कि उनका पहला शो हम सब एक है, ये दुनिया है रंगीन, माय बेबी वंडरफुल, और आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम सब भी कॉमेडी करते हैं और शो बनाते हैं, तो 5 साल के ऊपर या 7 साल 8 साल के ऊपर क्यों नहीं चल पा रहा है? 18 साल तुम्हारा ये शो क्यों चलता है? आसिफ मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है? तो आज मैं वो राज खोलना चाहता हूं। नहीं, मैं वो राज खोल देना चाहता हूं। ये नहीं चाहता कि नहीं, बात दरअसल ऐसी है कि इस शो में आसिफ भाई ने बहुत लोगों का कल्याण किया है, जीवन किया है, तो और लोगों का भी शो चले और उनका भी कल्याण हो, इस भावना से मैं बता रहा हूं। राइटर एक स्टोरी लेकर आता है, आसिफ भाई सुनते हैं और कहते हैं लिखो, लिख कर लाता है, फिर सुनाता है, आसिफ भाई कहते हैं और एक बार लिखो, एक ड्राफ्ट हो जाए। फिर राइटर फिर लिख कर आता है, आसिफ भाई कहते हैं और लिखो, फिर होता है दूसरा ड्राफ्ट, फिर तीसरा ड्राफ्ट, फिर चौथा ड्राफ्ट आसिफ भाई फाइनल कर देते हैं और वो खुश होते हैं राइटर, चलो हो गया। पूरा प्लानिंग होती है, नेक्स्ट डे शूटिंग, प्रोडक्शन प्लान करता है कि कौन कलाकार को बुलाया जाए। रात को 2 बजे राइटर को सूझता है कुछ और आसिफ भाई को फोन करते हैं कि आसिफ भाई हमको एक सूझा है, हम 5वां ड्राफ्ट लिखें क्या? और आसिफ भाई कहते हैं लिखो 5वां ड्राफ्ट।
तो वो 5वां ड्राफ्ट लिख कर लाते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है, शूटिंग शेड्यूल प्लान कर दिया जाता है। अगर 7 की शिफ्ट है, सब एक्टर पहुंच रहे हैं, डायरेक्टर, प्रोडक्शन और सारे टीम को एक साथ जूम कॉल पर आजकल बुलाया दिया जाता है और आसिफ भाई बोलते हैं कि ये ऐसा बोलेगा, ये इतना हंसेगा, ये वहां बैठेगा और ये यहां करेगा। यानी 6ठे ड्राफ्ट के बाद शूटिंग होती है और टेलीकास्ट होने के पहले इन्होंने बहुत चालाकी से, पहले एडिटिंग रूम बहुत दूर हुआ करती थी तो ट्रैफिक होने के कारण वो नहीं पहुंच पाते थे, इन्होंने एडिटर को भी अपने पास में बुला लिया है और ये घर से नीला बहन से बात करते करते जरा होल्ड कर रही है, जरा वो एक एपिसोड जोई लो छू जरा, तो तनी बच्चे फोन करो छू, तो फोन रखते हैं और फिर एडिट देखते हैं, कहते हैं कि नहीं ये जरा गड़बड़ है, इसको जरा रीशूट करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद 8:30 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक लोग देखते हैं। इतना कुछ करने की जिस प्रोड्यूसर में ताकत है वो करे और 18 और 20 साल शो चलाए। ये तो मैं आसिफ भाई को आज 30-40 साल से जानता हूं, शायद मैं 10 साल में संतुष्ट हो जाता, लेकिन इनका पैशन टुवर्ड्स वर्क, मैं पैसे के बारे में नहीं जानता, लेकिन अच्छा एपिसोड बट शो को बेस्ट देने की ताकत और भूख मैंने और लोगों में नहीं देखी जितना आसिफ में देखी है। रिक्वेस्ट करूंगी कि सामने व्यू बिल्कुल ब्लॉक ना करें, क्योंकि पीछे भी पूरी